बाढ़ आपदा के बाद क्षेत्र का दौरा करने पहुंची महिला ग्राम प्रधान को ग्रामीणों ने पहनाई जूतों की माला, मुकदमा हुआ दर्ज। ये घटना जिला चंपावत के सीमांत बनबसा से है, जहां ग्राम सभा गुडमी की है, जहां आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंची अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान विनीता राणा के साथ कुछ आक्रोशित ग्रामीण लोगों के द्वारा जूतों की माला पहनाकर अभद्रता की गई। ग्रामीणों का कहना था कि जब वह लोग बाढ़ में फंसे हुए थे तो ग्राम प्रधान उनकी मदद को क्यों नहीं आई। बीती 10 जुलाई को महिला ग्राम प्रधान के साथ हुई इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ग्राम प्रधान के आने पर पहले तो ग्रामवासी ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं, फिर जूते की माला पहनाकर अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान विनीता राणा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि बाढ़ के समय उनके घर के अंदर और बाहर लगभग 8 से 9 फीट का जलभराव हो गया था। उनका 1 साल का भी बच्चा है जो कि बीमार भी था। ऐसे में वह बाढ़ के समय अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी। परंतु जैसे ही बाढ़ का पानी उतरा तो वह प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों को इकट्ठा कर राहत सामग्री बंटवाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया गया और उन्हें जाति सूचक शब्दों से बुरा भला कहा गया। वहीं एक ग्राम प्रधान के साथ हुई इस घटना से विकासखंड के अन्य ग्राम प्रधान भी आक्रोशित हैं और प्रशासन से पीड़ित ग्राम प्रधान से अभद्रता करने वाले दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पीड़ित ग्राम प्रधान के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तो वहीं क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण में 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान घटना के लिए जिम्मेदार जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए सर, जैसे कि पानी इतना आ रखा है, आप बताइए, जलमग्न हो रखा था पूरा, वो रेलिंग नहीं दिख रही, बुनियाद नहीं दिख रही थी। आप आइए सर, मैं आपको यहाँ की सिचुएशन दिखाती हूँ सर। कोई दीवारी नहीं है, ये देखिए ऊपर है सर, यहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं ऐसे में ये हमारे घर की स्थिति है हमारी, मैं इनसे कैसे निकलूँ यहाँ से सर? कोई भी नहीं निकल सकता, हम लोग नहीं निकल। सिलेंडर गायब है, खाना पाता मैं होता मैं नहीं निकलता, आप होते आप नहीं निकलता, पानी कोई भी नहीं निकलता। अरे पानी कम होते ही मैं बाढ़ आया तो इसमें देखने के बाढ़ का लिए गई। इसमें प्रधान का क्या रोल, कौन कितना प्रभावित, इसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है, विधायक का क्या रोल है, ऊपर वाले की देन है। इसमें पानी भर के गेहूं में इतने बड़े बड़े तने आ चुके थे, पूरा बर्बाद, पूरा खत्म हो चुका है इसमें। मतलब प्रधान से क्या उम्मीद करते हैं, तो ये समझ भी नहीं आता है। मतलब उनके पास करोड़ों का वित्तीय आता है, पास देखोगे ना, इसमें ऐसी बदबू आ रही है। जैसे कि बाढ़ आ रखी थी, जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ सर, वैसे ही मैं ग्राम सभा में गई देखने के लिए कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हो रखे हैं, कितना नुकसान हो रखा है। मैंने कहा एक बार मुआयना करके आती हूँ। तो सर मैं उस जगह में पहुँची तो मतलब मेरे को गाली देना स्टार्ट हो गया, लोगों ने मुझे गाली देनी। ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं गाँव के लोग, पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं मत करो परेशान उनको, वो भी डूबे हैं, पर ये लोग उनको भी गाली दे रहे हैं। मतलब वो लोग नहीं माने, उनकी सोची समझी साजिश थी इन चीज़ों में। ये मेरे को प्रशासन से कॉल आया था कि प्रधान जी खाद्य सामग्री वितरण हो रही है, कृपया आप भी आ जाइए। तो मैं उस आदेश को मैंने फॉलो करते हुए मैं तुरंत पहुंच गई, पर मैं उससे पहले पहुंच गई। मैंने सोचा ग्रामीणों को इकट्ठा करूंगी, खाद्य सामग्री दूंगी, मतलब उतना करने से पहले लोगों ने मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मेरा मुंह बोल रहे काला करो, इसके मुंह पे काला करो, काली पोतो। उन्होंने जूते चप्पल की माला पहना दी, मेरे को गाली देनी स्टार्ट कर दी सर, कुछ कहने जैसा ही नहीं आया जी। मुकदमा दर्ज इसलिए कराया, मेरे साथ एक तो इतनी गंदी बदसलूकी की गई, जातिवाद शब्द बोले गए मेरे साथ, गालियां गलौज मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे घुसे वो लोग। अब मैंने मुकदमा दर्ज किया है, मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने बाढ़ को पर्सनली उनके घर में नहीं डाला, मैं भी प्रभावित हुई सर। आप देख सकते हैं, कम से कम
9 से 10 फीट पानी आ रखा है। मैं इतने बाढ़ में कैसे जा सकती हूँ सर, बताइए। गई तो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का भी गाली भी दी, जाति शब्द मतलब कि थड़वी वड़वी भी बोल रहे हैं मेरे से। मैं एक एसटी वर्ग से निर्विरोध प्रधान हूँ। एसटी सीट आई थी सर, मैं निर्विरोध प्रधान हूँ, इसलिए मेरे को अकेला, मैं अपनी ग्राम सभा में सिंगल हूँ एसटी। इनको पहले अगर मेरी खड़े होने से इनको दिक्कत थी तो पहले ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैंने कोरोना टाइम में इनके फैमिली के लोगों को, कोरोना टाइम में मैं अपनी जान की बाजी लगा करके इनके फैमिलियों को मैंने बचाया। रात के 12 बजे ला करके इनको क्वारंटाइन सेफली घर में ला करके इनको बिठाया। अब ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ग्राम प्रधान विनीता राणा जो एक एसटी परिवार से है और निर्विरोध ग्राम प्रधान गुदमी की निर्वाचित हुई है और बहुत बढ़िया काम वो अपनी ग्राम सभा में कर रही है, लोगों के दुख सुख में। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी, जैसे कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सेवा करी। और हमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं उस क्षेत्र से 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और पहली बार और इस तरह से किसी महिला का अपमान वो काफ़ी दुखद हमारे लिए ये दुखदाई हुआ है। और ऐसे जो जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक पंचायत प्रतिनिधि का अपमान है। और प्रधान जो गांव का प्रथम व्यक्ति होता है और उनका दोष इतना ही था कि वो समय पर जो राहत राशि वहाँ पर जो खाद्य सामग्री प्रशासन द्वारा बांटी जा रही थी तो वो थोड़ा सा लेट वहाँ पर पहुँची, क्योंकि वो खुद बीमार थी। उनके घर में आपदा आई है, 1 साल का छोटा सा उनका बच्चा है और वो जो है अपने बीमार बच्चे को छोड़ करके वहाँ पर गई। लेकिन कुछ जो वहाँ पर ग्रामीण थे, कुछ थे, वो ज़्यादातर तो बाद में वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें माफ़ कर दो, ये कर दो। लेकिन विनीता राणा जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसा किसी भी, क्योंकि वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार ये गलत है। और इनको जो दोषी लोग हैं इनको कड़ी से कड़ी सजाएं इसमें देनी चाहिए और यही उनके लिए न्याय भी होगा। गुदमी की प्रधान जी विनीता राणा जी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो गांव वालों ने उनके साथ अभद्रता की है, ये बहुत निंदनीय है। हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि सभी प्रधानों को न्याय मिलना चाहिए। ये प्रधान जी के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि सभी प्रधान अपने क्षेत्र में बराबर बने हुए हैं और अपनी समस्या यहाँ पे तहसील में हम लोग बता रहे हैं शासन प्रशासन को, और हम लोग बार बार अनुरोध भी कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान किया जा सके। और प्रधान जी खुद पीड़ित थी, लेकिन उनके साथ जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं, हम जानते हैं जनता इस समय पीड़ित है, लेकिन जो ये अभद्रता की है ये बहुत हो सकता है कि ये सोची समझी साजिश हो, क्योंकि तुरंत जूते की माला नहीं बन सकती है जो प्रधान जी के साथ हुआ है। हम लोग प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि तुरंत कार्रवाई कर उनको न्याय मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान एसटी समुदाय की है और इसमें मुझे विवेचना मिली हुई है और इसमें अभी तक जो है 9 लोगों को नामजद किया है। जो इसमें विवेचना के दौरान कैसे भी होगा, जो भी इसमें अपराधी होगा उसको वैधानिक कार्रवाई करके दंडित दिलाया जाएगा।